बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। एक करेंसी है डॉलर्स, एक करेंसी है अल्लाह की रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हम आपके सामने अपार्टमेंट, ऑफिसेज वगैरह लेकर आते हैं, सिर्फ $500 से आप इंस्टॉलमेंट पे करके उसके मालिक बन सकते हैं। सिर्फ $500 से। वो लोग जो डॉलर्स में कमाते हैं, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री है चीज़ें, और इसकी जो अप्रिसिएशन होगी थोड़ा लॉन्गर पीरियड के अंदर, वो आपकी सोच है कि कैसी होगी। क्योंकि हर साल 1 करोड़ की नई आबादी आ रही है पाकिस्तान के अंदर। ये इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है कि इनको फूड देना है, इनको कपड़े देने हैं, इनको रिहाइश देनी है, इनको एजुकेशन देनी है, इनको हेल्थ देनी है। हुकूमतें तो गिराने और कब्जा करने में लगे हुए हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो गेम उनके हाथ से निकल रही है। 1 करोड़ लोग सड़कों पे निकल आए ना, तो ये हसीना वाजिद बन जाती है, और ये नेपाल बन जाता है, ये बांग्लादेश बन जाता है, और पाकिस्तान भी ये बन जाता है। 1 करोड़ लोग निकल आए, हर साल नए 1 करोड़ आ रहे हैं। और ये जो आ रहे हैं, ये जेन जी से भी अगली चीज़ आ रही है। और इनको समझाना अब कौन समझा पाएगा, और कौन इनको मारेगा, और कौन इनको जद्दोकोब करेगा, कौन इनको गिरफ्तार करेगा, कौन इनको गोलियां मारेगा। वक्त निकल गया, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। ये बहुत बड़ा एक इस वक्त का हैरान कौन सूरत है। लेकिन इसके अंदर एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये जो आबादी बढ़ती है तो फिर चीज़ें महंगी होती हैं, एसेट्स की कीमतें बढ़ती हैं, रियल चीज़ जो है उसकी वैल्यू बन जाती है, क्योंकि उन्होंने रहना है, उनके घर होंगे, उनका लाइफस्टाइल होगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और घर, ऑफिसेज, शॉप्स, कुछ भी, ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होगी आने वाले टाइम में। और लेना कितना आसान है, सिर्फ $500 की इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं और आप किसी भी चीज़ के मालिक बन जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान का स्कोप देखिए, ये जो कब्जा ग्रुप है, ये तो ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आनी ही आनी है। लोग अवेयर हो चुके हैं। लोग आप देखें, एक तो लोग अवेयर हो चुके हैं, दूसरा जो जेल में है वो उसने घुटने नहीं टेके, उसने हार नहीं मानी, वो डटा हुआ है। ये सारा सिनेरियो एक आतिशफिशा बन रहा है, आतिशफिशा। वो आतिशफिशा जब उठेगा तो फिर ये सबको बहा ले जाएगा, और उसके बाद फिर नए सिरे से जो है ना रूल ऑफ द गेम सेट होंगे और मुल्क नई डायरेक्शन की तरफ आगे जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये साल बाद हो, 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, ये होगा ही होगा। ये हम उधर पहुंच चुके हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के बाद पाकिस्तान की बारी है। सवाल ये पैदा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो थोड़ा दूरस्थ, रियल एस्टेट में पर्टिकुलरली, एक तो सेफ होती है, दूसरा थोड़ा दूरस्थ होती है। जो लोग थोड़ा दूरस्थ सोचना जानते हैं या कैलकुलेट करना जानते हैं, तो उनको इस चीज़ की समझ होती है, वही फ़ायदा उठाते हैं, हमेशा वही फ़ायदा उठाते हैं। आज से 50 साल पहले जिन्होंने इस्लामाबाद में कोई प्लॉट ले लिया था, उस वक्त तो कोई प्लॉट ही थे, अपार्टमेंट वगैरह तो कल्चर नहीं था, तो वो रियल एस्टेट के ऊपर घर बन गए थे या घर बना लिया था। आज वो घर जो है, वो कभी उन्होंने 10 लाख का लिया था, अभी वो 50 करोड़ का हुआ है। ठीक है ना? क्यों? उन्होंने उस वक्त शायद उनको नहीं पता होगा कितना अप्रिशिएट होगा, और यकीनन नहीं पता होगा, क्योंकि जो CDA के जो सीनियर लोग मिलते थे, वो कहते थे कि हम लोगों की मिन्नतें करते थे। लोग, जैसे हम आपके सामने चीज़ें लेकर आते हैं, हमारे पास एक बिल्डिंग के अंदर 10 यूनिट हैं, 20 यूनिट हैं, 30 यूनिट हैं, तो वो हम बेचते रहते हैं। कोई कस्टमर देखता है, वो रब्ता करता है, तो वो लोग भी CDA भी मिन्नतें करता था। आज जरा आप अंदाज़ा लगाइए कि कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई हैं। ये जो टाइम है, जो हम आपको कह रहे हैं कि $500 इंस्टॉलमेंट से आप अपनी एक प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, आप पाकिस्तान आएंगे, अपनी ही प्रॉपर्टी में रहेंगे, और एक इंटरनेशनल मेयार की हाउसिंग सोसाइटी उसके अंदर आपकी चीज़ होगी, जहाँ लिफ्ट लगा है, जहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल्स, ब्रांड्स, सब कुछ अवेलेबल है। उस जगह पे $500 पर मंथ अगर आप देते हैं, आप सोचिए, तो आपकी चीज़ बन जाती है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हो क्या सकती है? हम इस पे इसलिए काम करें क्योंकि प्लॉट नहीं आ सकते, प्लॉट महंगे हैं, उस पर घर बनाएंगे बहुत एक्सपेंसिव होगा, इकट्ठे पैसे चाहिए होंगे। यहाँ आपको थोड़े थोड़े पैसा आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूएबल एसेट बन जाएगा। उसकी एप्रिसिएशन 1 साल में होती है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में होती है, और वो ठीक ठाक होगी। और अगर फर्ज करो नहीं होती है, एक फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो होती है क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो रहा है, 1 करोड़ नए लोग आ रहे हैं, नए घर चाहिए, नई शादियाँ हो रही हैं, नए, ये नीड है ना। अगर फर्ज करो नहीं होती है, तो 10 साल के बाद आपको पता लगेगा कि 5 टाइम जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं एक ही जंप के अंदर। जबकि 5, 6, 7 साल के बाद पाकिस्तान में एक बूम आता है।
उस वक्त बहुत बड़ी खिंच पड़ती है। वो उसमें 9/11 आया तो पाकिस्तान में बूम आ गया। इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हलचल होगी तो पाकिस्तान में उसका बड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आएगा। 9/11 हुआ तो लोगों को नुकसान हुआ था, उनकी एक्सपोर्ट्स रुक गई थी, हमारी ना एक्सपोर्ट्स थी, कुछ भी नहीं थे, हमें तो कोई फ़ायदा ही हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। तो लिहाजा पाकिस्तान की इकोनॉमी को या पाकिस्तान को जो समझता है उसे पता है कि ये जो है ना थोड़े थोड़ा पैसा जो है वो कितना बड़ा पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिनका माजी में हुआ है वो इसी तरह से हुआ है, वरना कोई एकदम से पैसा कौन कहाँ से कमा के लेकर आया, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने टाइमली इन्वेस्ट किया था इसलिए उनको फ़ायदा पहुंचा है। सिर्फ $500 के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट पे करके आप एक इंटरनेशनल म्यार की जगह पे एक अपार्टमेंट के मालिक बन सकते हैं। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।